हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। और मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, साकिब मलिक और नादिया खान। कल की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रही जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था, जिसमें शामिल था नौरोज़, एहराम जुनू और मैं। उनमें से कोई ड्रामा मेरे ख्याल इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सका। ये किया रुबीना जी आपको? नौरोज़ वाज ओके, नॉट बैड। नौरोज़ वाज ओके। हाँ, एहराम जुनू इज स्टिल कंपेलिंग, तो इतना बुरा नहीं था। मैं भी थोड़ी सी बेहतर जगह पे गया है और आगे आपको ये कह रहा है कि देखो कि अब क्या होने वाला है। सो इतना बुरा कोई भी नहीं था। आगे हमें लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन एक ड्रामा जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई है और उसको देखने का मज़ा भी आया है, वो उस ड्रामा है मोहब्बत गुमशुदा। मेरी चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन, एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर मोमिना दुरे, डायरेक्टर हैं शाहिद शफाअत, राइटर हैं राहत जबीं और कास्ट में शामिल हैं खुशहाल खान, दारानीर मुबीन, फराह सादिया, नौरीन गुलवानी, अली ताहिर, उमैर राना, आयशा तूर, लैला जुबैरी। रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, कैसी लगी आपको ये लास्ट एपिसोड? देखो, इस ड्रामे की जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं और वो बड़े ही कंपेलिंग हैं। दिल चाहता है उनको देखने का, वो किस तरह से, लड़की तो बात ही बहुत अच्छे तरीके से करती है और ये कैरेक्टर इतना परफेक्ट है उसके लिए। आई डोंट नो इफ़ शी प्लेज, मैंने खैर उसको जिस पहले प्ले में देखा था तब भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दैट वाज वो जो ISPR का प्ले था। शी वाज प्लेइंग हिजाब वाली लड़की एंड शी प्लेड इट ब्यूटिफुली। दिस वन ऑल्सो शी इज़ प्लेइंग ब्यूटिफुली एंड सो इज़ आवर फेवरेट गाय। बात भी मज़े की है। ये एपिसोड जो थी वो बेसिकली उनके घर से भागने पे थी कि जब उन बच्चों को लगा कि कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, तो हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। लेकिन जो मज़े की बात थी इन 2 एपिसोड्स में वो ये थी कि घर से भाग के बच्चों के साथ होता क्या है। ये बहुत कमाल एक सबसे पहले तो मिलता है आपको साकिब समीर। अगर किसी ड्रामे में कोई मुसीबत आनी है तो साकिब समीर की सूरत में मुसीबत मौजूद होती है, चाहे वो काबली पलाव हो, चाहे वो जीवन नगर हो, चाहे वो मोहब्बत गुमशुदा मेरी हो या फिर वो एहराम जुनू हो। आप नेशनल मुसीबत बन चुके हैं। 5 में से 4 ड्रामों में वो है। हाँ, 5 में से 4 ड्रामों में आप हैं। अच्छा है, इस यूथफुल। ये पाकिस्तानी क़यामत से क़यामत तक कैसी लगी? बिल्कुल, मैं वही कहने लगा था। यूथफुल है। इट्स ऑलवेज नाइस टू सी दैट यंग ब्लड, दैट पैशन। शूटिंग मजे की है, चीजें आउटडोर बहुत अच्छा है। I love the outdoor। जो ट्रेन का दुकान सीक्वेंस ढूंढी, जो आग जलाई, वहाँ पे सीन से ट्रेन का सीक्वेंस, फिर वो जो जहाँ पे रहते हैं, फिर अगेन वो जो कैरेक्टर हैं जो कमरा देते हैं, दोनों मियाँ बीवी, वेरी गुड। फिर वो रात का सीक्वेंस फिल्मी भी है। इट्स नाइस, यू नो, इट्स गुड टू हैव दैट स्लाइटली लार्जर देन लाइफ कैनवस। दैट्स गुड। दनानीर इज एक्सीलेंट। सो ऑल ऑफ दैट वाज गुड। जो बैक होम वाली कहानी है वो जब वो इरिटेटिंग है विद दैट मदर क्राइंग कि मेरी बेटी और ये और वो छोड़ के चली गई और वो ना वापस आए, वो सारी चीज़ें मेरे लगता है मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं अगर कर सकूं। मगर जहाँ पे आप इन पर आते हैं तो इट्स एक्साइटिंग। सो नॉट बैड। इतना मजे का था जब उससे जरा सा भी रोमांटिक होने लगता, कहती सुनो ये बात नहीं करना, मुझे सबसे कहती है नादिया। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस ड्रामे का, मुझे उसका जवाब चाहिए और सबको चाहिए। हर कोई कमेंट में एक बात पूछ रहा है, दानिश भाई को क्या तकलीफ है? क्या दानिश को ज़ूबी पसंद है? हाँ, ये बात हम शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एबनॉर्मल है बहनोई, ये जिस तरह वो भाग रहा है, अपनी बीवी को जिस तरह रिडिक्यूल कर रहा है, जलील कर रहा है और जैसे ऑब्सेशन की तरह उसके पीछे लगा हुआ है ना, ये बहनोई साहब की नीयत खराब है। मुझे तो शुरू में भी वो याद, एक सीन था जिसमें ये 2 ड्रामों में चल रहा है ऐसा ऑब्सेशन। एक मंजर से भाई साहब भाग रहे हैं उस लड़की के पीछे, वो समझ नहीं आ रहा। एक दानिश का ऑब्सेशन समझ नहीं आ रहा। ये शेडी है। ये मुझे लगता है इसको ज़ूबी पसंद है और ये फंस गया था इस फैमिली में, रिश्ता बड़ी बहन से हो गया था, पसंद इसको ये छोटी थी। ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है कि व्हाट इज़ हिज प्रॉब्लम। दोनों एपिसोड्स वर लाइक अ मूवी। मैंने हमेशा 90s की बात करूं, फिल्मों में घर से भागने को ग्लोरीफाई करते हुए दिखाया है कि हीरो हीरोइन भाग जाते हैं और ज़रूरी और भाग गए, पीछे पड़े, ये वो हमेशा लगता है हीरो हीरोइन ने ठीक किया। यहाँ फर्स्ट टाइम दिखाया गया है कि गलत हुआ, थोड़ा रुक जाते, थोड़ा सब्र करते,
बच्चों की इस्लाह करने का ये ड्रामे का मकसद है मुझे, तो आई लाइक इट कि देयर इज़ अ मैसेज। राइटिंग की बात करते हैं, राहत जबीन। I give the writing a 6. Good job. 6। हाँ, ओके, good job. साकिब। रिमेंबर आप जिस तरह का एक एक्साइटिंग यूथफुल रोमांस बना रहे हैं तो हर चीज़ थोड़ी पेसी होनी चाहिए थी। और सो आई वुड से Six. नज़र षानी कर लूँ बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं अपने वो वोटिंग कैटेगरीज में अभी तक थोड़ा सा था compared to what I gave some of the plays last time. I think this deserves better. I would say the writing should be about 7. 7। साकिब ने नंबर चेंज Seven. किए। हाँ, नादिया। आई लाइक द स्क्रिप्ट, मुझे लाइंस, सीन्स, सिचुएशन, साकिब की लाइंस बहुत मज़े की थी हाँ। कि चाहे 4 शादियां कर लो, हर बीवी ऐसे ही तंग करती है। और अगर देखा जाए सीन्स बड़े एंटरटेनिंग, बहुत मज़ेदार है। तो नंबर 8। आई लाइक Eight. राइटिंग, यस आई एंजॉय। आई आल्सो लाइक इट। ऑडियंस ने जी टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हैं 11,400 और राहत जबी के हिस्से में आए हैं 456। 4% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको। अच्छा जी, डायरेक्शन की बात हो जाए और शाहिद शफात। रुबीना जी। देखो, विजुअल का क्रेडिट डायरेक्टर के डेफिनेटली क्रेडिट पे है, खाते में है। हालांकि जगह भी बहुत खूबसूरत थी, बट द वे ही शॉट देम, ट्रेन का सीन बहुत खूबसूरत था, ट्रेन का शॉट बहुत खूबसूरत था। आई थिंक आई गिव द डायरेक्टर 6 for the visuals and the things that he did right. I'm sure there must have been quite a few. तो 6. 6। गुड जॉब। समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, कोई नथिंग इज़ कम्प्लीटली ऑफ जो अक्सर होता है, चीज़ें बैलेंस में हैं। सो आई वुड से 6.5. 6.5। गुड जॉब। नादिया। I will give him 8 for all the effort he's done and shooting so aesthetically nicely. वेल डन शाहिद शफात। और जी, ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 हैं और शाहिद शफात के हिस्से में आए हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 300. 480। 4%, 0.4 मिले इनको। अब बात हो जाए जी फीमेल एक्टर की, नॉमिनेट हैं दाना नीर मुबीन। रुबीना जी। Tananir is fine. कोई जगह मुझे गलत नहीं लगी, कोई जगह ऑफ नहीं लगी। जहाँ वो स्ट्रेस्ड हुई है वहाँ भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए हैं उसने, परेशानी में भी, जहाँ वो ट्रेन के सीन में आंटी पूछ रही थी। सो आई डेफिनेटली गिव हर an 8. वेल डन दाना नीर मुबीन। और वाकई शी डिजर्व 8। आई थिंक शी फिट्स द कैरेक्टर लाइक अ ग्लव। और उसके अंदर जो एक कश्मकश चल रही है वो बहुत अच्छा वो उसको कन्वे कर रही है, बहुत नेचुरल है, बहुत सीमलेस है, बहुत एफर्टलेस है द वे मावरा वाज इन नौरोज। नंबर्स आई वुड से गुड नंबर, 7.5. 7.5। वेरी गुड जॉब। नादिया। Amazing, बहुत खूबसूरत एक्टिंग। मैं तो I'm a big fan, 9 for Tanani. 9। 9. अब बात हो जाए ऑडियंस की। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 15,000 और दाना नीर के हिस्से में आए हैं 755% बनते हैं। अब बात हो जाए खुशहाल की। आई थिंक इन 2 एपिसोड्स में दाना नीर सरपास्ड है। I've given दाना नीर an 8. I'll give him a 7. 7। वेरी गुड जॉब। साकिब। खुशहाल के एक्शन बहुत अच्छे थे, ऑफ कोर्स कीपिंग असाइड द डेंजर। तो खतरों के खिलाड़ी जो वो बने हुए थे उसमें उन्होंने अच्छा किया, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। बट लाइक आई सेड, दाना नीर हैड मोर टू डू, हैड मोर अपॉर्चुनिटी। सो आई वुड से I'd give him 6.5. 6.5। He was very good, but yes, Sarvina ji ने कहा कि Dananir was better. She was cuter. 8. 8। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 15,000 हैं और इनके हिस्से में आए हैं खुशहाल खान के हिस्से में 1,000। 57% बनते हैं, 0.7। ऑडियंस ने दाना नीर से ज़्यादा खुशहाल को वोट किया है। He has a huge हाँ। following. तो जी ये बात हो गई मोहब्बत गुमशुदा मेरी की। अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है वो आप सबका फेवरेट चल रहा है और ट्रेंड कर रहा होता है अक्सर जब भी एपिसोड आती है। और जब से हम रिव्यू कर रहे हैं हमारे जजेस का यही मानना है कि इतना अच्छा ड्रामा हमने अभी तक रिव्यू नहीं किया। और हम सारे जितने भी, चाहे वो मरीना थी यहाँ पे, साकी बैठे, हम सब यही कह रहे थे कि ऐसा ड्रामा
ना कभी देखा ना सुना जो, और हम बात करें ड्रामा सीरियल काबली फलाव की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं कल से, जब से हमारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, जिसमें नौरोज़ शामिल था, जिसमें शामिल था एहराम जुनू, और इसके अलावा मैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी, और अब जिस ड्रामे का आप सब लोगों को बेताबी से इंतज़ार था काबली फलाह, उसका रिव्यू हुआ चाहता है। चैनल है जी ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है जफ़र मिराज, और कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफ़गन, मुनज़्ज़ा आरिफ और साकिब समीर। तो शुरू करते हैं जी, सबसे पहले साकिब आज आपसे शुरू करते हैं काबली फलाह। आई थिंक एपिसोड 5 पे सब चीज़ें क्लाइमैक्स पे पहुंच गई हैं। अब 6 और 7 जो हैं, आप उसको कहेंगे उसकी डेन्यूमो या कंक्लूजन से पहले वाला, तो उनमें इन 2 एपिसोड्स में वो वाला पावर नहीं है जो पिछली वाली में रहा है। 6 में ज़्यादातर ये था कि जो अब ये राज खुल गया है उसके रेपरकशंस क्या हैं, और 7 में जो है उनकी एक्चुअली शादी की प्लानिंग हो रही है और मंगनी होती है। तो आई थिंक 6 में फिर भी एक अच्छा था, फैमिली एक क्राइसिस में, एक डिलेमा में है। 7 आई थॉट वाज रिलेटिवली द वीकेस्ट एपिसोड सो फार, क्योंकि आई थिंक इसमें और गुंजाइश थी कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स जिस कश्मकश से गुजर रहे हैं, क्या उनकी उसमें थोड़ा और फोकस किया जाता था। वो फ्लैशबैक अच्छे थे सबीना के, सबीना जो बारान के लिए फील करती है, वो शादी को जो कर रही है, फ्लैशबैक। इस पूरी सीरियल की जो एक ग्रेटेस्ट थिंग है कि आपने कैरेक्टर्स और इमोशंस पे इतना फोकस किया, इतना टाइम दिया है। सो आई थिंक एपिसोड 7 में ना जो एहतशाम का कैरेक्टर है उस पर इतना फोकस हुआ, ना सबीना पे हुआ, ना नादिया पे हुआ। इट वाज मोर on the planning of the wedding and all of that. Having said that, still it's on such a high ke नादिया। अच्छा, मुझे 6 लो लगा था लास्ट एपिसोड, 7th वाला ये उससे बहुत बेहतर लगा। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाकई अगर मोहल्ले वाले या कोई बकवास कर रहा हो, फजूल बोल रहा हो, तो आप उनका बेस्ट मुंह बंद करा दें, स्ट्रेट बोल के, खबरदार किसी ने बात की, हाँ जी शादी हुई है, मेरे भाई ने की है, और शुक्रिया आपका कि आपने उनको एक्सपोज किया। वो तो बहुत अच्छा सी। और वो जो लाइन है कि बुड्ढी से शादी नहीं की है, 25-26 साल की लड़की से शादी की है। तो आई लव द कॉन्सेप्ट जो फंक्शन हुआ, और सबने भरपूर तरीके से किया, और फिर हाजी साहब ने दोबारा अपना ऑरेंज वाला कुर्ता पहना, तो इट वाज लुकिंग वेरी वेरी। तो बहुत बाइक सीन वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। बाइक सीन, उफ, उसकी लाइंस वेल डायरेक्टेड। कि मशीन ठीक ना हो तो फौरन चेंज कर देनी चाहिए, चाहे गाड़ी हो या बीवी। उसने कहा फिर तो माँ बाप को भी निकाल दो, वो भी, उनकी भी मशीनरी पुरानी हो जाती है। तो कहता है माँ बाप और नहीं मिलते, बीवियाँ तो 4-4 मिल जाती हैं। ये साकिब समीर ही ऐसी घटिया बात कर सकते हैं वैसे, इतनी खूबसूरती से। और एंड में जो उसने हाजी साहब पे झाड़ा है ना कपड़ा, वो तो ऐसे था कि उफ, मतलब उसमें गालियाँ, जूते, मुक्के, सब था उस एक जब चीज़। दिल सड़ा हुआ होता है ना, रिश्तों का आप तमीज़ नहीं कर सकते। तमीज नहीं कर पाते। उसने बहुत जब वो डीप झाड़ा है ना, इट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर हाजी साहब, लेकिन उसका गुस्सा इस लेवल का था, मैं तो कहीं इसको मनाना ही नहीं चाहिए। और पहले कहता है कि पीछे हो जाए, बेनमाजी हो जाएंगे कपड़े, यानी आपके नापाक हो जाएंगे, आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। पहले ये कहता है दूर हो जाओ, फिर एंड में फेंक के जाता। और फिर उनका जो जेस्चर है कि जिससे पता चला कि गिरा है उनके ऊपर पानी, वो बहुत अच्छा था। रुबीना जी, गुड एक्टिंग। एक तो बहुत मज़े की बात, जैसे नादिया ने भी अभी मेंशन किया, कि आप एक टैबू ब्रेक कर रहे हैं कि एक बड़े उम्र का आदमी है और उसने सारे काम अपनी ज़िंदगी के कर दिए हैं, और अब अगर उसकी शादी किसी भी वजह से गलती से बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गई है, तो उसको एक नॉलेज होना चाहिए है। मैं तो समझती हूँ जो बुज़ुर्ग हमारे जिनका पार्टनर ज़िंदगी में नहीं रहता, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरतें हों, उन सब के लिए इस टैबू को ब्रेक होना चाहिए कि अब इसको शादी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी उम्र का तकाजा नहीं है,
क्योंकि इस उम्र का तकाजा ज़्यादा है टू हैव। देखो अब बारबीना कैसे एकदम उस माहौल में और उस आदमी की ज़िंदगी में अपनी जगह बनाती है, क्योंकि उसको ज़रूरत थी एक मददगार की, और वो लड़की आती है और वो मददगार बन जाती है। सो ये टैबू ब्रेक होना इस ड्रामे के ज़रिए, और बहुत सटल और अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले सबके उल्टे रिएक्शन थे, हर कोई नाराज़ था, हर किसी ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया, और फिर आहिस्ता 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 सब मानते गए। जिसमें एक बहन थी बड़ी, जिनको मैं बहुत शाबाश देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छे, जिनको हम हर दफ़ा क्लेम करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स साकिब समेत, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस ड्रामे में, उनमें हमने इनका जिक्र कभी नहीं किया। मैं बल्कि चाहूँगी अगर हमारे पास इनका नाम है तो मैं नाम लेके एक्नॉलेज करूँ, बिकॉज शी हैज़ डन अ स्वेल जॉब। एक्सेलेंट। जिन्होंने नादिया को बातें सुनाई, नादिया जिन्होंने फन और जिन्होंने शमीम को वो बातें जब सुनाई। पूछती हैं अपने मियाँ से कि भाई वो तुम मिल के आ गए तो उसने क्या कहा, तो वो कहता है कि उसने मना कर दिया, तो कहती चपेड़ मारनी थी रख के उसके मुंह पे। वो एक्सेंट भी बहुत अच्छा लेके चली हैं अपना, और उन्होंने जुमले का हक अदा किया है, चाहे वो चपेड़ मारनी थी रख के मुंह पे कहा हो। अच्छा जी, राइटिंग की बात करें ज़फ़र मेराज साहब, और मैं साकिब आपसे शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। जो एक डायलॉग था जिसमें बड़ी डीप बात कही थी, कहते हैं कि तुम्हें मोहब्बत तो बारान से थी, जब वो तैयार कर रही होती है अपने हाजी साहब तुम्हें इस को, वक्त बारान याद आ रहा बारान याद आ रहा होगा, तो वो कहती तुमने इसलिए तुमसे शादी नहीं की। और वो क्या डायलॉग थे, क्या कमाल के, कहते वो कहती दाग, और वो ना सारी टेंशन कहती यहाँ पे दाग लगा हुआ है। वो फिर पूछता है क्या बात, कहती आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मैं बुलाना चाहती हूँ तो हाँ मैं बुलाना चाहती हूँ, मुझे याद क्यों दिलाते हैं। तो इस कमाल राइटिंग में क्या कहेंगे आप ज़फ़र मेराज की? Outclass. For the other episodes, I might even give 10, but for this one, I would give 9. 9 वेल डन ज़फ़र मेराज साहब। नादिया? मैं ये तो कहती हूँ, जब मैं राइटर्स के नंबर काटती हूँ, जो ख़वातीन हैं जो ड्रामे लिख रही हैं और औरत के ऊपर लिख रही हैं और औरत को ही जलील कर रही हैं और ऐसे जुमले लिख रही हैं कि आपको कुछ याद नहीं रहता। मैंने एफर्ट भी नहीं की, मैंने कहीं लिखे हुए भी नहीं है जुमले, मुझे याद है, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है और जुमले मुझे ऐसे याद है और कितने दिन तक याद रहेंगे। ये सक्सेस है राइटर का, और ये राइटिंग हमें चाहिए कि आपके जुमले ऐसे हों जो याद रह जाए। 9 रवीना जी? ओके सो ये वही बात है कि क्या क्या नंबर दूँ इनको। To me, this episode was explaining Barbina. I just fell in love with Barbina, and I just fell in love with Zafar Miraj's writing. Yeah. He's a 10 for me. वेल डन This ज़फ़र is मेराज। the आज के ultimate. एपिसोड के पहले 10, वो भी रुबीना अशरफ से 10, मतलब 15 मिल गए आपको। This is an ultimate in writing. अच्छा जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग में वो हुए हैं 11,400, और आपके ख्याल में ज़फ़र मेराज के हिस्से में ऑडियंस ने कितने वोट दिए? 11,400 टोटल वोट कास्ट हुए। 8,000. 8,094, Yes! 71%, 7.1 नंबर दिए ऑडियंस ने इनको। होने चाहिए थे। ऑडियंस शाबाश। अब डायरेक्शन की बात हो You जाए। did well. साकिब? Great, 8.5. 8.5। नादिया? हाँ, मैं डायरेक्टर को दूंगी 9। वेल डन काशिम निसार साहब। रुबीना जी? I think I will definitely give him a 9. 9। अब जी ऑडियंस ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 किए हैं, और काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 7. Yes. 8,520, 71%, 7.1 ऑडियंस ने वोट करके आपको दिए हैं। रियली रियली ग्रेट। Well अब जी voted, well voted. बात हो जाए बारबीना AKA सबीना फारूक AKA हया। बीना फारूक ने अपना कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह इंटरनलाइज कर लिया है. शी नोज द इंटायर ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ परफॉर्मेंस, व्हाट इट शुड बी ऑफ द कैरेक्टर. अ परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, कंसिस्टेंट. सो आई थिंक 9.5. 9.5। साकिब मलिक ने सबीना फारूक को 9.5 दिया। वेल डन सबीना फारूक। नादिया? या फ्रॉम मी आल्सो 9.5। 9.5। पॉइंट नादिया. थैंक यू। साकिब ने मेरी 2 दफ़ा तारीफ की है। वेरी ग्रेट। 9.5। आप क्या देंगे? A 9 for sure. सबसे कम Nine. बेनिफिट इसको शायद उस प्रोजेक्ट से हुआ होगा, और कितना आगे बेस्ट होगा। वहाज और यमुना को इतना फायदा Main हुआ। तो उनको हुआ। हाँ, उनको हुआ। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो कास्ट हुए हैं 15,000, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 8,000 से ज्यादा. 9,450, Yeah. Right. 63% बनते हैं 6.3 ये नंबर मिले इनको।
proud of वेल you डन guys. So सबीना proud. फारूक। अब बात हो जाए जी, इस दफ़ा हमने नॉमिनेशन में रखा था एहतशामुद्दीन / साकिब समीर, और मैं चाहूंगा कि तो हम साकिब समीर को थ्रू आउट जो हमारी 6 बेशक, एपिसोड हुए बिल्कुल उन ठीक पे है। बात करें। बिल्कुल ठीक एहतशाम साहब बहुत अरसे से जीतते हैं, तो थोड़ा सा हम जगह देते हैं साकिब समीर को कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। जो एंड का सीन है उन्होंने कमाल का किया। बाइक वाला जो था, बाइक वाला जो है, कहीं कहीं मुझे लग रहा था इन अर्लियर एपिसोड वो ज़रा सा 2 पॉइंट ओवर चले जाते थे, 8.5। 8.5। वेल डन साकिब। नादिया। मुझे बहुत अच्छा लगा साकिब, तो 9 फॉर साकिब। वेल डन साकिब समीर। और साकिब समीर को ओवरऑल जो ये 5-6 एपिसोड हुई हैं काबली पलाव, किस पे हम रेट कर रहे हैं? वीना जी। He's a 9 for sure. वेल डन। चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 15,000 हुए हैं। एहतशामुद्दीन / साकिब समीर के हिस्से में आए हैं 8, 9 7,950, 53% पड़ते हैं 5.3, क्योंकि इसमें वहाज ज़्यादा लगे थे, तो वहाज सेकंड नंबर पे आए थे ऑडियंस में, जिनको 5,250 मिले थे, और बड़े मार्जिन से ये आगे गए हैं। Well done audience. तो जी ये रिव्यू हुआ काबली पलाव का, लेकिन अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे रिजल्ट्स कंपाइल होंगे, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कौन एक्टर बाजी ले गया, कौन फीमेल एक्टर छाई रही इस वीक, कौन सा डायरेक्टर और कौन से राइटर नंबर 1 स्पॉट पर होंगे। दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और हमारे ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। 5 ड्रामों का रिव्यू आज हमने किया और रिजल्ट्स भी कंपाइल हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइटिंग कैटेगरी की। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर हैं जी मैं से जंजबील आसिम, जो हमारे इसी शो पे विनर भी रह चुकी हैं, लेकिन किसी और ड्रामे से। इस दफ़ा वो 5th पोजीशन पे हैं। मैं से 13.6 मिले हैं इनको। 4th पोजीशन पे हैं जी एहराम जुनू से जहाज़ेब कमर, इनको 19.7 मिले हैं, और ये जो नंबर इनको मिले हैं ये 40 में से मिले हैं। 3rd पोजीशन पर हैं नोरोज से काशिफ अनवर, इनको 20.7 मिले हैं 40 में से। मुकाबला है राहत जबी मोहब्बत गुमशुदा मेरी काबली पलाव जफर मेराज में। राहत जबी सेकंड है, इनको मिले हैं 21.4, और विनर करार पाए एक दफा फिर से जफर मेराज काबली पलाव से 35.1। बहुत बहुत मुबारक हो जफर मेराज साहब, आप हमेशा ऐसे ही जीतते आ रहे हैं। जब से इनका ड्रामा आया, आई थिंक फर्स्ट टाइम इनका ड्रामा हमारे शो में आया है, और जब से ये ड्रामा है आप ही विनर हैं। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवी पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल मैं से बदर महमूद, इनको मिले हैं 14.6 40 में से। 4th पोजीशन पर हैं एहराम जुनू से सैयद रामिश रिजवी, इनको मिले हैं 17.7। 3rd नंबर पर शाहिद शिफात है मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 20.9 मिले हैं इनको 40 में से। मुकाबला है शहजाद काश्मीरी और काशिफ निसार, दोनों ही बहुत आला पाई के डायरेक्टर्स हैं। तो नौरोज है जी 2nd नंबर पर, शहजाद काश्मीरी, इनको मिले हैं 21.7, और विनर करार पाए हैं 33.6 लेकर काशिफ निसार साहब काबली पलाव से। एक दफा फिर से विनर बने हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ बने हैं। वेल डन काशिफ निसार साहब। अब जी बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर शानजे एके नीलम मुनीर, और एहराम जुनू से इनको मिले हैं 16.3 40 में से। चौथे नंबर पर हैं जी आयजा खान ड्रामा सीरियल मैं से, और इनको मिले हैं 23 पॉइंट्स। 3rd पर दानिर मुबीन है मोहब्बत गुमशुदा मेरी से, और इनको मिले हैं 25 पॉइंट्स। 2nd नंबर पर है नौरोज से मावरा हुसैन, इनको मिले हैं 27.4, और इस विनर फिर से करार पाई हैं 34.3 लेके सबीना फारूक काबली पलाव से। वेल डन सबीना फारूक, बारबीना इस दफा भी जीत गई।
मेहनत ज्यादा मेरी शामजे ने की थी वैसे। जो मर्जी कर लो, साजिश है ये साजिश है शान। ये यार तूने ये क्या कर दिया। अच्छा जी, प्यार नेक्स्ट की कैटेगरी है मेल नॉमिनेशंस हमारे सामने, मेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशंस हमारे सामने। 5वें नंबर पर मैं से वहाज अली हैं। ओके, 17 नंबर मिले इनको 40 में से, इमरान से भी कम। जो कि वहाज वो एक्टर हैं जो सबसे ज्यादा विनर करार पाए हैं हमारा जब से शो स्टार्ट हुआ है, बट इस दफा 5th पोजीशन पे हैं। ऑडियंस के वोट भी इनके कम हुए हैं और जजेस ने भी जजेस को भी इनकी परफॉर्मेंस में मुतासर नहीं कर सकी। 4th पोजीशन पर हैं, उसको खुद नहीं मुतासर कर सकी अपनी परफॉर्मेंस। 17.8 मिले हैं राम जुनू से इमरान अब्बास को 40 में से। 3rd पोजीशन पर हैं खुशहाल खान मोहब्बत गुमशुदा मेरी से 22.2 मिले हैं। मुकाबला है राना माजिद खान और साकिब समीर में, नौरोज और काबली पलाव में। That's a big job. राना माजिद खान 2nd पोजीशन पर हैं, नौरोज से 23.2, और ये भी न्यू एक्टर हैं और आते ही अच्छी ड्रामे परफॉर्मेंस दी तो अच्छी जगह बनाई। और 31.8 मिले हैं साकिब समीर को काबली पलाव से। वेल डन साकिब समीर, क्या बात है आपकी। ना सिर्फ ऑडियंस से ज़्यादा आपको वोट दिए बल्कि जजेस ने भी सबसे ज़्यादा वोट आपको ही दिए। तो जी, अब जिस की वजह से सारा ये क्या कहते हैं हंगामा बरपा है कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा होगा, उसकी नॉमिनेशन देख लेते हैं। एंड जैसे तो आप ही बताएंगे। हाँ, वो तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी चले देखते हैं नॉमिनेशन। पता है हमें कौन विनर है। 5वें नंबर पर मैं, हमने असल में ये देख रहे हैं पीछे कौन है हाँ, सबसे। ये देख सकते नंबर 1 तो हमें पता है, 68.2 मिले हैं मैं को। 4th पोजीशन पर एहराम जुनू है, 71.5 मिले हैं इसको। 3rd मोहब्बत गुमशुदा मेरी, इनको मिले हैं 89.5 और ये 140 में से नंबरिंग हो रही है। 2nd पोजीशन पर नौरोज है और इनको मिले हैं 93। तो विनर एक दफा फिर से काबली पलाव, और काबली पलाव को मिले हैं 134.8। वेल डन टीम काबली पलाव, वेल डन ऐसे में ना सेलिब्रेशन का गाना रुबीना जी का फेवरेट मैं गाना चाहूंगी। हाँ, लट्टे दी चादर तीसरी रंग माया। नहीं, आप भी कहते यार तूने ये क्या किया। क्या किया। ये हमारा आज का शो था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पेशली साकिब आपका, आपने वक्त साकिब अली साहब आपने वक्त निकाला, आप आए और आपने शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे ड्रामे देखे। और ये सिर्फ आप ही करा सकते थे। Exactly. वरना टास्क एंड हाफ। और नादिया, कैसा लगा आपको साकिब के साथ? वेरी नाइस। मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कितना अच्छा बोलेंगे, और बड़ा दिल से बोले, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, बगैर डर के बोले। आई लाइक दैट। रुबीना जी, आप कुछ कहना चाहें? इट्स ऑलवेज पहली दफा जब ये आए थे ना, तभी इन्होंने स्टन किया था, बिकॉज इतना तो कोई अच्छा और सेंसिबल बोले उस वक्त तो फैसल सामने बैठे हुए थे। हाँ, और हम फैसल के ही प्ले को जज कर रहे थे। और फिर भी हाँ। सो तभी मैं तुम्हें कहती थी कि इनको तो तुम कांस्टेंट कर लो बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बिकॉज ही इज समवन हु स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट एंड हैज द सेंसिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ अ डायरेक्टर एंड एक्टर एंड बहुत बड़ा काम इतने चाहिए समझदार होता है। ये बैठे बैठे अगली फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी मुझसे साइन करा लिया। जी जी बिल्कुल। तो जी, Main- कैसा main लगा आपको performance। आज का हमारा प्रोग्राम? हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कौन से ड्रामों का रिव्यू देखना चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आपको इंस्टा नज़र आ रहा होगा, और इसके अलावा यूट्यूब का लिंक भी नज़र आ रहा होगा। और जब आप इतने ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोग हमारे आके वहाँ पे शो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लिया करें साथ में, कोई पैसे नहीं लगेंगे बस, और बेल आइकन भी दबा दिया कीजिए, क्योंकि हमारे जब अनकट वर्जन जब अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी के साथ ही नादिया खान, साकिब मलिक, रुबीना अशरफ और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।